गुड इवनिंग श्री राधे राधे बच्चों। यह वीडियो में नीट के बच्चों के लिए PWD कैंडिडेट के लिए फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ कि नीट के द्वारा जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग से 5% रिजर्वेशन है, उन्हें किस किस सी डिसेबिलिटी में ये रिजर्वेशन मिलता है और कैसे वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप जो प्रोस्पेक्टस देखेंगे उसमें कुछ डिसेबिलिटी का जिक्र किया गया है कि आपको क्या कमी होना चाहिए। तो जैसे कि जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग एक्सप्लिसिट इनपुट डिसेबिलिटी A to F। और लोकोमोटर में क्या क्या दिया है बच्चों? लेप्रोसेसी, स्क्रीबल पैल्सेसी, डाउन फ्रीजम, मस्कुलर डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टिम यानी एसिड अटैक विक्टिम। वैसे बच्चे जो बाय बर्थ हैंडीकैप नहीं है लेकिन किसी एक्सीडेंटल के वजह से वो हैंडीकैप्ड हो गए हैं और उनके पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो वो PWD कोटा के लिए एलिजिबल है। ध्यान देंगे, बाय बर्थ नहीं है लेकिन किसी कारण से ऐसा घटना हो गया जिससे उनके हाथ पैर खराब हो गए और काम नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम उसके जो परसेंटेज 40% से कम नहीं होना चाहिए और 80% से ज़्यादा भी डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, तभी आप PWD कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया एसिड अटैक ऑफ विक्टिम, मानी एसिड अटैक विक्टिम जो है उनको भी रिजर्वेशन है। और उसमें अदर दिया हुआ है एम्प्रोवेशन पॉलिसी त्रितरम लेस देन 40% डिसेबिलिटी, 40 to 80% disability, person with more than 80% disability may also be allowed on the case-to-case basis and their functional competency will be determined with the aid of the assistive device. It is when you see with the routed below 80%, यानी 40 से कम नहीं होना चाहिए और 80% से ज़्यादा नहीं चाहिए, 40% से कम भी नहीं होना चाहिए और 80% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो ये मिलेगा आपको। दूसरा जैसे इसमें जिक्र किया हुआ है कि फिजिकल डिसेबिलिटी, अब फिजिकल डिसेबिलिटी में बच्चों बहुत काम है विजुअल इम्प्लीमेंट और हेयरिंग इम्प्लीमेंट, जो कानों से कम सुनाई देना, कानों से कम सुनाई देना। उसके अलावा आपको यहाँ पर जब आप जाएंगे तो एक सेकेंड, आपको मैं बता रहा था कि फिजिकल डिसेबिलिटी में विजुअल इम्प्लीमेंट और हेयरिंग इम्प्लीमेंट यानी डीफ लो विजन मैंने कम सुनना। अभी जो एक दिया हुआ है कि विजुअल इम्प्लीमेंट माने आंखों से, इसमें ब्लाइंडनेस और लो विजन माने आंखों से कम देखना, ऐसा नहीं कि आंख से आपको कम दिखाई दे रहा है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास 40% से कम का नहीं होना चाहिए और 80% से ज़्यादा का भी नहीं होना चाहिए, तो आप इस कैटेगरी में विजुअल इम्प्लीमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी तरह हेयरिंग इम्प्लीमेंट माने डीप कम सुनना, हार्ड ऑफ बेयरिंग बोल, अगर के उनको उसको सुनने में किसी प्रकार का परेशानी है तो वो भी बच्चे सेम सर्टिफिकेट जो आपको बता रहा हूँ कि पर्सन विद विजुअल इम्प्लीमेंट विजुअल डिसेबिलिटी ऑफ इक्वल एज द मोर देन 40% एज वी मेक दिस MBBS कोर्स एंड मे बी द गिवन। वही हमारी सब्जेक्ट कैटेगरी वही है कि 40% से कम नहीं होना चाहिए और 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इक्वल टू फॉर मोर देन 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, तो आप विजुअल इम्प्लीमेंट और हेयरिंग इम्प्लीमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब तीसरा कैटेगरी बच्चा ने दिया हुआ कि आप अगर इसमें जो भी कैटेगरी आपको लागू हो रहा है उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप PWD कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इसमें कुछ डायलिसिस या डिफ्यूजन या डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप का दिया है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी यानी जिसको बोलने में किसी तरह का परेशानी हो, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डिफरेंट NTA ने वेबसाइट पे अपने ब्राउचर में दिया है, तो आप जाकर देखें। अगर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में से आपको उसमें से कोई एक भी प्रॉब्लम है तो आप PWD सर्टिफिकेट को बना करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर आपको कम से कम नंबर पर, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जो PWD बच्चे को जो 5% रिजर्वेशन है उसका कटअप काफ़ी कम जाता है जनरल की अपेक्षा। अगर जनरल कैटेगरी के बच्चों को देखा जाए 2024 में 652 नंबर लाने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, लेकिन वही बच्चे अगर जनरल कैटेगरी से थे और वो PW कैंडिडेट थे तो मात्र उन्हें 148 नंबर लाने पर ही सरकारी कॉलेज मिल गया। तो ये PWD कैंडिडेट के लिए कितने मैंने ज़्यादा रिजर्वेशन है
अगर आपको ये पता हो कि डिसेबिलिटी डिफरेंट टाइप का है, कानों से कम सुनना, आंखों से कम दिखाई देना, बोलने में दिक्कत होना, डिफरेंट बीमारी, तो उस किसी भी डिसेबिलिटी पर्सन से जितने भी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एनटीए ने दिया है, अगर आपके पास उसमें से कोई है तो आप चीफ मेडिकल ऑफिसर से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को बनाएं और मेडिकल नीट फॉर्म भरने में आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में अप्लाई करें। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक बार पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हैं तो बाद में आप जनरल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेम सिचुएशन है, अगर आप जनरल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो बाद में आप उसको पीडब्ल्यूडी में नहीं कर सकते हैं। और जब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो 128 नंबर एससी कैटेगरी को पिछले 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, और अगर देखा जाए तो 546 नंबर पर एससी कैटेगरी का अलॉटमेंट हुआ। तो कहाँ 550 550 नंबर लाने पर मिल रहे हैं एससी एसटी को, वहाँ मात्र 128 नंबर लाने पर ही गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हर वो बच्चा बना ले जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में से जो एनटीए ने अपने प्रोस्पेक्टस में जिक्र किया, अगर उनके पास वो आते हैं तो उनका फॉर्म को बनाएं, उसके बाद ही आप नीट का फॉर्म को अप्लाई करें। और दूसरी बात कि आप अगर सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो उसके बाद ये नहीं कि आप एग्जाम पास कर जाएंगे तो आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। काउंसलिंग में बैठने से पहले आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही थी या नहीं थी। माने काउंसलिंग से जाने से पहले आपका क्रॉस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का किया जाएगा, जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो जिक्र है आप वाकई उसी चीज़ से ग्रस्त हैं या नहीं है। तो उस समय अगर क्रॉस वेरिफिकेशन में आप सच नहीं पाए जाएंगे तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा और आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ये हर वो बच्चे को क्रॉस वेरिफिकेशन होगा जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई कर रहा है, वो भी काउंसलिंग से पहले एनटीए अपने आपको एक दिन आपके सेंटर पर बुलाएगा और वहाँ पर डॉक्टर वेरीफाई करेगा कि ये वाकई में कान से कम सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, इसको आंखों से कम दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, इसको बोलने में प्रॉब्लम है या नहीं है, इसको सुनने में प्रॉब्लम है या नहीं है। माने जो भी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपने शो किया है उससे आप ग्रस्त है या नहीं। लेकिन पीडब्ल्यूडी को बहुत ही ज़्यादा रिजर्वेशन, कहाँ आपको 650 नंबर जनरल कैटेगरी को लाना पड़ता है और मात्र 148 नंबर 148 नंबर लाने पर बच्चों पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जनरल का एडमिशन 2024 में सीट अलॉटमेंट हुआ। उसी तरह एससी एसटी में मात्र 128 128 नंबर भी गवर्नमेंट सीट अलॉटमेंट हुआ। तो वो बच्चे मेरे वीडियो बनाने का मकसद था कि जिसको जो कैटेगरी लागू है, अगर वो एससी है तो एससी फॉर्म भरे, अगर वो एसटी है तो एसटी से फॉर्म तो भरते ही भरते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि कानों से कम सुनाई देना भी डिसेबिलिटी है। बोलने में जो बच्चे साफ साफ नहीं बोल पाते उनके लिए भी रिजर्वेशन लागू है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। हाँ, ये रिजर्वेशन ओनली पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलता है। तो इस वीडियो का मकसद था पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को लेकर आप लोगों को भी जानकारी पहुंचाना। और सृष्टि कैरियर काउंसलिंग से किसी प्रकार का कोई हेल्प हो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप शाम 4 से 6 और इमरजेंसी है तो कभी भी कॉल करें। वन कॉल ऑल सॉल्यूशन आपको गवर्नमेंट कॉलेज के रिलेटेड और गवर्नमेंट कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड हर जानकारी समय समय पर पहुंचाई जाएगी। बस मेरे शेयर को निवेदन है कि जो देखते हैं उसको कम से कम सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। अगर 1000 मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं भी यूट्यूब पर लाइव आने लगूंगा, तब आप लोग को बहुत सारी जानकारियों में ऐसा दूंगा तो शायद आपको और भी चैनल दे रहे हैं मैं भी दूंगा। तो कम से कम उसके लिए तो सब्सक्राइबर मुझे चाहिए ना। तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको जिस कॉलेज के ऊपर किसी काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो चाहिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ऑन वन कॉल और सॉल्यूशन 7903895663। जय हिंद, जय भारत।